चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.7.2 एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या फायदा है, क्या क्या एडवांटेजेस है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Having discussed the functions of stock exchanges, let us look at the advantages which can be outlined from the point of view of companies, investors and the society as a whole। अब देखिए, जो हम स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो आगे फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आइए अब हम लोग देखेंगे कुछ एडवांटेजेस जो कि हम लोग को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोसाइटी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज से हर एक एक क्षेत्र में कैसे फायदा होता है। सबसे पहला, टू द कंपनीज। The companies whose securities have been listed on a stock exchange enjoy a better goodwill and credit standing than other companies because they are supposed to be financially sound। अब वो सारे कंपनीज जिनका सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, उनको ज़्यादा गुडविल मिलता है, ठीक है, उनका क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा होता है उन कंपनीज के कंपैरिजन में जो कि लिस्टेड नहीं है, क्योंकि जो लिस्टेड है वो माना जाता है कि ये जेन्युइन कंपनी है और ये फिनेंशियली साउंड है, इनके पास अच्छा खासा पूंजी है, कैपिटल है। The market for their securities is enlarged as the investors all over the world become aware of such securities and have an opportunity to invest। अब देखिए, जो मार्केट है उनके सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, वो बढ़ जाता है क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में आ गए हो तो अलग अलग जगह से इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आने की वजह से आपके बारे में लोग जानने लगे हैं, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का। As a result of enhanced goodwill and higher demand, the value of their securities increases and their bargaining power in collective ventures, merger, etc. is enhanced। अब देखिए, इससे क्या होता है, आपका जब गुडविल बढ़ता है तो फिर आपका डिमांड बढ़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, तो आपका जो सिक्योरिटीज़ का वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर जो बार्गेनिंग पावर है वेंचर्स का, मर्जर्स का, वो भी बढ़ेगा, वो भी अच्छा होगा। द कंपनीज हैव द कन्वीनियंस टू डिसाइड अपॉन द साइज, प्राइस एंड टाइमिंग ऑफ द इशू। अब कंपनी के पास ये कन्वीनियंस होता है, उनको आराम हो जाता है ये निर्णय लेने में कि वो कितना इशू करेंगे शेयर्स या सिक्योरिटीज़, क्या दाम पे रखेंगे और किस समय इशू करेंगे। अब आइए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या फ़ायदा है। द इन्वेस्टर एंजॉय द ready availability of facility and convenience of buying and selling the securities at will and at opportune time। अब जो निवेशक है उसको इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि वह जब चाहे कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है, और उसको जब लग रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, अभी वो ज़्यादा रिटर्न पा सकता है, तो वो इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाएगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ assured safety in dealings at the stock exchange, the investors are free from any anxiety about the delivery and payment problem। अब देखिए, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि वही सारे कंपनीज लिस्टेड हैं जिनका गुडविल अच्छा है, जो जेन्युइन है, तो वो क्या अश्योर्ड है, उनको सेफ्टी है कि हाँ जो मैं लेन देन कर रहा हूँ वो सेफ जा रहा है, वो उसमें धोखाधड़ी नहीं होगा इस स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो डिलीवरी और पेमेंट प्रॉब्लम में जो उनको चिंता होता था उससे वो बचे रहते हैं, उनको चिंता नहीं होता है। Availability of regular information on price of securities traded at the stock exchange helps them in deciding on the timing of their purchase and sale। आप देखते होंगे कि जो लोग स्टॉक में डील करते हैं, शेयर्स में परचेज सेल करते हैं, वो लोग मार्केट पे ध्यान रखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, कब कम होता है, उसका ट्रेंड क्या है। तो उससे उसको समझ में आता है इन्वेस्टर को कि क्या सही समय है शेयर को खरीदने का और बेचने का। It becomes easier for them to raise loans from banks against their holdings in securities traded at the stock exchange because banks prefer them as collateral on account of their liquidity and convenient valuation। अब देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाता है बैंक से लोन लेना अगर उनके पास सिक्योरिटीज़ खरीदा हुआ है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज़ है ये स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से इनका खरीद बिक्री हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, तो बैंक इसको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख सकता है लोन देने के लिए, तो इससे फ़ायदा होता है इन्वेस्टर का। अब आइए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या एडवांटेजेस है। द अवेलेबिलिटी ऑफ
avenues of investment and the liquidity thereof induces people to save and invest in long-term securities. This lead to increased capital formation in the country. अब देखिए, सोसाइटी के नज़रिए से देखिए तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और जो लिक्विडिटी है, आप आसानी से शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आप सेव कर सक रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, तो लोग इससे आकर्षित होते हैं। तो बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंट्री को, देश को बहुत कैपिटल फॉर्मेशन करने में आसानी होती है। The facility for convenient purchase and sale of securities at the stock exchange provides support to new issue market. अब देखिए, ये जो फैसिलिटी है, आपको कन्वीनियंस मिल रहा है ताकि आप सिक्योरिटीज़ खरीद सके, बेच सके स्टॉक एक्सचेंज में। इससे क्या होता है कि जो न्यू इशू हो रहा है, बाज़ार में नया कोई अगर शेयर आ रहा है तो आसानी से वो लोगों तक पहुंचेगा और सेल परचेज हो सकेगा, ये कन्वीनियंस मिलता है। This helps in promotion and expansion of industrial activity, which in turn contributes to increase in the rate of growth of industrial growth. अब इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रीज में काम होता है, उसमें प्रमोशन, एक्सपेंशन, इसमें मदद मिलती है। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट है वो बढ़ता है, तो समाज को इससे फ़ायदा ही होता है। The stock exchanges facilitate realization of financial resources to more profitable and growing industrial units, where investors can easily increase their investment substantially. अब देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है, इससे क्या हो रहा है, ये आपको मदद कर रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको रियलाइज करने में। क्या चीज़ का रियलाइजेशन? ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, आपका जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो ग्रो करे, जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट द चेंज इन इकोनॉमिक हेल्थ। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में कितना लेन देन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, साथ साथ जो शेयर्स का प्राइस में मूवमेंट हो रहा है वो हम लोग को बताता है कि क्या बदलाव है इकोनॉमिक हेल्थ का एक देश में। Since the government security are also traded at the stock exchanges, the government borrowing is highly facilitated. अब देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसका भी खरीद बिक्री होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग जो है उसको भी काफ़ी मदद मिलता है। The bond issued by governments, electricity boards, municipal corporations and public sector undertakings (PSUs) are found to be an offer quite frequently and are generally successful. अब देखिए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होता है, ठीक है, जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स इशू कर रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस जो इशू कर रहे हैं, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑफर होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है और ये ज़्यादातर सक्सेसफुल पाया जाता है, लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, लेते हैं।